नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वो पूरे हो गए हैं और गुजरात में जिस तरीके से निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है, उसको लेकर के गुजरात की बीएसपी स्टेट यूनिट में और गुजरात के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के देश भर में जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। लेकिन कुछ लोगों में निराशा भी है और ये निराशा उन लोगों में है जो दिन में सपने देखते रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का काडर खत्म हो गया, बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई, बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल हो रहा है। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार एक के बाद एक राज्यों में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी शानदार प्रदर्शन कर रही है। इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि अभी उम्मीद बचाए रखना है। बहुजन समाज पार्टी अगर इसी तरीके से धीरे धीरे बेहतर प्रदर्शन करती रही तो वो अपने गढ़ में उत्तर प्रदेश में 2027 में भी शानदार प्रदर्शन कर सकती है। अब मैं आपको गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ पहले डिटेल बता दूं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के मैं आपको कुछ डिटेल बता दूं। वहां पर 60 जो है नगर पालिका की सीटें हैं और इसके अलावा 3 तालुका की और इसके अलावा जूनागढ़ नगर निगम के लिए चुनाव हुआ था और ये 16 फरवरी को वहां पर वोटिंग हुई, मतदान हुआ बैलेट पेपर से और टोटल जो है 1840 सीटों पर मतदान हुआ था। और ये वाला चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, मतलब धांधली की गुंजाइश ना के बराबर थी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव में बहुत ज्यादा धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो गुजरात में पालिका के चुनाव हुए हैं, पंचायत के पालिका के नगर निगम में, उनमें कुल 19 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर यह खबर जो है वो बहुत तेजी से चल रही है और गुजरात में बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, एक एक सीट में आपको बताता हूं। मांगरेल सीट है, वहां पर मांगरेल पालिका में बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटें जो है जीत हासिल की है। इसके अलावा एक थानगढ़ सीट है, वहां पर 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की है और बाकानेर पालिका में बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। बावला में बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल की है। इसके अलावा खेड़ा पालिका में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया है और 7 सीटें यहां पर खेड़ा में बहुजन समाज पार्टी की झोली में आई हैं। अब बाल सिनोर एक पालिका है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल की है और छोटा उदयपुर, यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो गुजरात स्टेट यूनिट है उसकी तरफ से सभी प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को और मतदाताओं को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं, आभार व्यक्त किया गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटें जीती है। कांग्रेस का प्रदर्शन भी गुजरात में बहुत खराब रहा है। उम्मीद के मुताबिक गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी इलेक्शन में प्रदर्शन नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के वहां गुजरात के जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, वो शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने कल जब निकाय चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की वहां की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव में बहुत भयंकर तरीके से धांधली की गई है। तो ये जब गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे आ गए, आप सबको पता है कि गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। गुजरात में बीजेपी का हिंदू वोट जो है, हिंदुत्व के नाम पर उसका जो है वो बहुत ज्यादा उसकी राजनीति चलती है। तो उसके बाद जैसे ही गुजरात के निकाय चुनाव के नतीजे आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को जीत की जो है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए बधाई दी है। इसके अलावा कांग्रेस लेकिन लगातार आरोप लगा रही है कि निकाय चुनाव में बहुत भयंकर तरीके से धांधली हुई। आप बीजेपी और कांग्रेस को अगर भूल जाइए, मैं बात सिर्फ अगर बहुजन समाज पार्टी की करूं तो बहुजन समाज पार्टी का भले ही विधानसभा चुनाव में सफलता ना मिल पा रही हो, लेकिन बैलेट पेपर से जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने वापसी की है, शानदार जीत दर्ज की है, उससे कहीं न कहीं उम्मीद की एक किरण जगी है और बहुजन समाज पार्टी
जो है जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन किया है बसपा ने, उससे कार्यकर्ताओं को अब लग रहा है कि बसपा फिर से वापसी कर रही है। अब इसके पहले जो है हरिद्वार में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उत्तराखंड के जब निकाय चुनाव हुए थे उसमें बसपा कई सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद आ जाइए आप छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अभी बहुजन समाज पार्टी ने पामगढ़ सीट पे जो है बहुजन समाज पार्टी ने शानदार जीत कर दर्ज की थी। उसके अलावा वहां कई पार्षद बसपा के जीते थे छत्तीसगढ़ में। अब उसके बाद गुजरात के निकाय चुनाव हुए हैं, तो गुजरात के निकाय चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी जीती है। तो बहुजन समाज पार्टी बैलेट पेपर के जरिए जो स्थानीय स्तर के चुनाव हो रहे हैं उनमें तो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। स्थानीय स्तर के चुनाव वैसे खासकर इनमें कोई राज्य का मुद्दा नहीं होता है, ये लोकल आपसी चुनाव होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, स्थानीय लोगों की लोकल की समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की है, जीत दर्ज की है। लेकिन जब राज्य के चुनाव ईवीएम से होते हैं तब बहुजन समाज पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है। बहुत सारे कार्यकर्ता समर्थक ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बैलेट से बेहतरीन प्रदर्शन करती है, ईवीएम से बसपा चुनाव हार जाती है। कांग्रेस भी दूसरी पार्टियां भी लगातार ईवीएम पे सवाल उठाती रहती हैं, सिस्टम पे सवाल उठाती रहती हैं। खैर कुछ भी हो, इन सब चीजों को लेकर के आने वाले समय में बसपा को और बहुत कारगर तरीके से रणनीति बना करके काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से बसपा लगातार प्रदर्शन कर रही है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि बसपा फिर से वापसी एक दिन जरूर करेगी। अभी बसपा के सामने अब फिलहाल स्थानीय निकाय के चुनाव कहीं नहीं है, अब दो बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। हालांकि इसके पहले अभी जो है अब बिहार में सीधे डायरेक्ट चुनाव होगा विधानसभा का। बहुजन समाज पार्टी को बिहार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि कई राज्यों में चुनाव में बहुत अच्छी सफलता विधानसभा के चुनाव में नहीं मिली। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करके बिहार में कुछ बड़ा करेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का अगला चुनाव है। तो फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के में जो 19 सीटों पर जीत दर्ज की है बसपा ने, इन चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि गुजरात में जिस तरीके से बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी बसपा किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।